कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर युति बनाकर जब बैठता है दर्शकों, तो अपने फल में अपने प्रभाव में तब्दीलियां करता है। इसलिए ग्रहों की युति से संबंधित हमने अनेकों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में दी गई है। उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और आज बात करेंगे कि केतु और शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न तो आएगा ही कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। लेकिन क्या यह कॉम्बिनेशन सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही असर देता है? ऐसा नहीं है दर्शकों, अन्य बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिन पर केतु और शुक्र की युति अपना इफेक्ट देती हैं। तो आज के वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, यह दो ग्रह केतु और शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं। इसका मतलब यह आपकी जीवन के अंदर आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन इसका प्रभाव आप अपने यंग एज से ही महसूस करेंगे। यानी यह दोनों ग्रह आपके करियर पर और आपकी जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हैं यंग एज से ही। इस कॉम्बिनेशन के व्यक्तियों को मैंने देखा है कि वह अपने बचपन से, या ये कहूँ जब से समझ आ जाती है, तब से ही मन में टारगेट्स लेके चलना शुरू कर देते हैं। यह लोग ऐसे नहीं होते जो भटकते रहें, जबकि सोचा जाएगा कि शुक्र के साथ केतु बैठे हैं तो शायद भटकाव होगा, लेकिन यह तो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं कि हमें कामयाब होना ही होना है। रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन मन में यही इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है इनके यंग एज से ही। यही रीज़न है सब अलग अलग रास्ते ले सकते हैं। जैसे केतु शुक्र की युति वाला अगर मन में ठान ले कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूंगा और उसके लिए जी जान लगा दूंगा, तो यह लोग क्वालिफाई करते हैं। अब ये मत मानिए कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस लेवल की प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको रिसोर्सेज साधनों में मिलेगी, उसके अनुसार जब आप मन में ठान लेते हैं ना, तो उस चीज़ को क्वालिफाई करते ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो क्या वह कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दर्शकों, क्योंकि केतु और शुक्र की युति वाले लोगों ने तो ये फाइनल कर लिया होता है कि हमें ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूना है। तो इसलिए कुछ लोग बहुत कम उम्र से ही काम धंधे में लग जाते हैं। यानी जो समय पढ़ाई लिखाई का होता है वह उसे कर देते हैं कमाई का। अपने या तो घर परिवार के कार्य को ही संभालना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना, या फिर अलग से ही कुछ अपना शुरू करते हैं कम उम्र से ही। यानी कुछ भी ऐसा जिसमें वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने की अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि यह लोग अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना बहुत अच्छा जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि किस तरह से अपने आप को पेश करना है, किस तरह से अपने गुड्स और सर्विसेज को सामने लेकर आना है, यह इनके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है। पर ध्यान रखना, जो लोग पढ़ाई लिखाई के रास्ते आगे जाते हैं वो इस तरह के काम करते ही नहीं हैं। वह सिर्फ पढ़ाई लिखाई के रास्ते ही चलते हैं। वह कहते हैं हमें सीधा सीधा नौकरी करनी है, सीधा सीधा हम अपने काम से घर जाएंगे, घर से काम आएंगे और सीधा सीधा जिंदगी लेके चलेंगे। तो एक तरीके से केतु शुक्र की युति उन लोगों के मन में यंग एज से ही टारगेट्स अचीव करना सिखाती है, साथ में आध्यात्मिकता भी देती है। यानी मन में एक शांति देती है कि हमने तो अपने करियर को अचीव कर लिया, अब सीधे सीधे चलते रहेंगे जहाँ जैसे नौकरी ले जाए। इवन यही बात अब उन लोगों पर भी अप्लाई होती है जो केतु शुक्र की युति है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। वह लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं, कैसे भी करें, आज अगर मार्क्स कम आ गए कोई बात नहीं, हम दूसरे और अन्य तरीकों से मेहनत करेंगे अपने प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन लाइफ को हर हाल में कामयाब बनाएंगे। इवन कई बार ऐसा भी होता है दर्शकों कि केतु शुक्र की युति वाले को
इतना प्यार करने वाला और साथ देने वाला मित्र मिल जाता है या मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं हर तरह से उनका सहयोग कर देते हैं। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए जैसा कि आपका तो केतु शुक्र की युति है, आप टारगेट्स तो दिमाग में रख रहे हैं, सक्सेसफुल होना है, लेकिन जैसा कहा कि रास्ते नहीं पता हैं। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए या आपका प्रेम हो जाए किसी के साथ, और वह व्यक्ति बहुत क्लियर हो कि मुझे पार्टिकुलर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे अपने देश में रहना है या दूसरे देश में जाना है, या इस राह पर मुझे आगे जाना ही जाना है, और वह व्यक्ति आपसे कहे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा भी नहीं, यानी जाऊंगी भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में जो केतु शुक्र की युति वाला व्यक्ति है ना, उसे ये तो पता है कि मुझे इनके साथ ही जाना है, लेकिन अब उसके लिए उस लेवल की मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला टारगेट के साथ मेहनत कर रहा था, लेकिन अब आपको रास्ता मिल गया, तब आप भी कई गुना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। दर्शकों, इस युति के अंदर सही मायने में देखूं तो भौतिकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। आज के ज़माने में भौतिक सुख, धन, संपत्ति, मान सम्मान, इन सब पर ही केतु शुक्र की युति सबसे ज़्यादा प्रभाव देती है, और हमारे मन में यही शंका बनी रहती है कि शायद हमें वो सब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? केतु शुक्र की युति तो बहुत ज़्यादा आपको कर्म प्रधान बनाती है, अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाने की कामयाबी आपके हाथ में देती है, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए इन दुविधाओं को अपने मन से दूर कर देना। अगर अभी इस समय किसी उम्र में आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, 100% कामयाब होंगे, ये बात पक्की रही। देखिए, समय अंतराल लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जीवन में केतु और शुक्र की युति देते ही देते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको अपने परिवार के साथ भी थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़े, लेकिन रिश्ते टूटेंगे नहीं। फाइनली आपको अपने परिवार का भी सहयोग मिलेगा, और फिर जब वह समय आएगा, कौन सा समय? वैवाहिक जीवन का, तब तो केतु शुक्र की युति के लिए जो आपके मन में प्रश्न है वह इत्मीनान से सर में आ ही जाएंगे। सर में मतलब बुद्धि में आ ही जाएंगे कि अब क्या वैवाहिक जीवन सही होगा, यानी या तो हमने सरकारी नौकरी ले ली, या फिर हम प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जगह एस्टेब्लिश हो गए हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हुए आगे जा रहे हैं, या फिर हम अपने काम धंधे में बहुत कम उम्र से लग गए थे तो हम अपने काम के बड़े पक्के हो चुके हैं। कुल मिला के तीनों ही श्रेणियों में अब काम करना तो, कार्य करना तो हमें आता है। अब जरा लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा जाए तो हो जाएगी तलाश शुरू। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब केतु और शुक्र की युति थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन इसको भी मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत समय से ही साथ साथ चल रहे थे, यानी सीधा बोलूं तो जिनका लव रिलेशनशिप बहुत कम उम्र से ही साथ साथ था। तो केतु और शुक्र की युति पता है आपको एक और काबिलियत देती है, अपने रिश्ते को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लेके चलना, और समाज में सही समय पर ही लोगों के सामने लेके आना, और किसी भी हाल में अपने परिवार का सर झुकने नहीं देना। यह काबिलियत होती है केतु शुक्र युति में। ये बात पक्की है, कैसे भी करके परिवार को कन्विंस करेंगे, क्योंकि जो इतने वर्षों का हमारा रिश्ता रहा है वो रिश्ता तो नहीं छोड़ेंगे। आज हम शादी तो उनसे ही करेंगे, ये बात अपने परिवार को बड़े ही स्ट्रिक्ट मैनर में केतु शुक्र की युति वाला व्यक्ति क्लियर कर देता है। लेकिन फिर भी ये बात क्लियर करता है कि मर्जी आपकी चाहिए, अप्रूवल आपका चाहिए। हम सामाजिक प्रतिष्ठाओं में रहना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम कहीं जंगल में जाकर रहें या सारे समाज को छोड़ दें। यानी केतु शुक्र की युति वाला, मैंने कहा था ना, भौतिक चीज़ें, मान सम्मान, किसी लालच की बात नहीं हो रही है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो रही है। उसी में तो सुख मिलेगा। सबको दुख दे के किस तरह से सुख मिलेगा, यह प्रश्न उनके मन में रहता है। इसीलिए वो सबको साथ लेकर चलते हैं कि अगर हम अपना रिश्ता उसी व्यक्ति से निभाएंगे जिसे प्यार करते हैं, तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा, चाहे समय कितना भी लग जाए। तो यह तो पहली कैटेगरी थी, यानी जिनका रिलेशनशिप काफ़ी समय से चल रहा है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं,
यह वो लोग होते हैं जो शादी में विलंब कर लेते हैं, यानी अपने करियर को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करने के कारण थोड़ा और मजबूती ले आऊँ, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, अभी मैं कैसे जिम्मेदारियाँ उठा लूँ या मैं कैसे जिम्मेदारियों की तरफ अपने आप को ले जाऊँ। इस तरह से केतु शुक्र की युति वाले कई लोग डिले कर देते हैं। लेकिन डिले करने का मतलब ये नहीं है कि मन में विवाह करने की इच्छा नहीं है, उसमें भी क्लैरिटी होती है इन लोगों को कि हमें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। यानी जरा वो उन तीनों की बात करें, किसकी? पहले जो सरकारी नौकरी में चला गया था व्यक्ति, बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में क्या था, बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे वर्सेटाइल लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के परिस्थितियां बदलते हुए चल सके। जो व्यापार में गया था, अपने काम धंधे में जो बड़ा महारथी था, वह व्यक्ति भी कहता है कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो सिर्फ मेरा साथ दे। यानी तीनों बहुत क्लियर होते हैं अपने वैवाहिक जीवन के लिए। इसीलिए यह लोग अपने वैवाहिक जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को फ्रीडम और फेथ पूरा देते हैं। इसका मतलब जिनसे भी केतु शुक्र युति वालों की शादी होती है, यह लोग अपने लाइफ पार्टनर को पूरी आज़ादी देते हैं और प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करते। लेकिन कुछ तो कमी होगी ना दर्शकों? बिल्कुल है। कमी क्या रहती है बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ मिलकर जब युति बनाता है तो क्या प्रभाव बदल देता है, क्या उतार चढ़ाव दिखाता है, सारी बातें उपलब्ध हैं इस चैनल पर। सिर्फ सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, यानी प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। और जब वीडियोस अपने पर अप्लाई करें, देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एक्सपीरियंस भी कमेंट में शेयर कीजिएगा, दूसरों को अनुभव मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई तो कमी होगी जिनका केतु और शुक्र की युति है, यानी लाइफ पार्टनरशिप बिल्कुल बढ़िया चलेगी क्या इनकी? दर्शकों, जो कमी होती है वह कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है जो खुद की बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं होती हैं। केतु शुक्र की युति वालों के साथ जैसे मैंने कहा कि वो फ्रीडम देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से उनके वैवाहिक जीवन में इंटरफेयर कर रहा है, चाहे अपनी तरफ से कर रहा हो या सामने वाले की तरफ से कर रहा हो, तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से कोई थर्ड पर्सन हमारी गृहस्थी में रोज रोज इंटरफेयर कर रहा है। हम क्यों उसे अपनी बातें शेयर करें, हम क्यों उसे अपनी बातें बताएं। और अगर इनका जीवन साथी इस मामले में थोड़ी सी भी गलती कर बैठता है तो रिश्तों में तनाव आ जाता है। यानी केतु शुक्र की युति वाला वैसे अपने जीवन साथी से कोई प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन एक ही डिमांड करता है कि जितनी मैं तुम्हें आज़ादी देना चाहता हूँ या देनी चाहती हूँ, तुम भी उसके अनुसार मेरे साथ सारी बातें खोल के शेयर किया करो। और अगर कोई व्यक्ति कोई हमारी पर्सनल बातों को पूछ रहा है तो बताना नहीं। सुनने में बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन जब ऐसे इंटरफेरेंस होती है तो केतु शुक्र की युति इतना बुरा प्रभाव देती है कि रिश्ते तोड़ देती है ना? कमाल की बात। केतु शुक्र की युति वाला व्यक्ति जिसने बचपन से अपनी एक उम्र तक किसी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, किसी संगठन का साथ नहीं छोड़ा, प्रोफेशनली भी कहीं पे कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन नहीं किया, आज किसी की इंटरफेरेंस के कारण अपना वैवाहिक जीवन खराब कर लेता है। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि केतु शुक्र युति वालों को कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति को किसी भी हाल में अपनी गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर देना चाहिए। मैं आपको ना एक उदाहरण से बताता हूँ एक बात। आपकी केतु शुक्र की युति है, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा जीवन साथी मिला, पूरी तरह से आपका साथ देता है, आप सेहत में सही नहीं चल रहे हैं। अब इसके कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण या तो संतान में विलंब होता है या फिर फिजिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यह आपका जीवन साथी तो महसूस नहीं करता, ना ही आपसे कोई शिकायत करता, लेकिन अन्य कोई सदस्य अगर आपसे बोले और उस समय आपका जीवन साथी कुछ ना कहे तो यह बात बहुत ज़्यादा दिल में चुभ जाती है केतु शुक्र युति वाले को
कि हम भी साथ दे रहे हैं, आप भी साथ दे रहे हैं। माना हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है जिसके कारण हमें बहुत सी चीज़ों में ज़िंदगी में विलंब होना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर आपका जीवन साथी सारे समाज को पीछे छोड़ के आपका साथ देगा ना, तो फिर केतु शुक्र की युति वाला व्यक्ति भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। अन्यथा यही एक छोटी सी बात रिश्तों में तनाव क्रिएट कर देती है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है और संबंध विच्छेद हो जाते हैं। अन्यथा केतु शुक्र युति वाला अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाता ही चला जाता है। उसे पक्का विश्वास होता है अपने आत्मबल के अनुसार कि हम कामयाब जरूर होंगे। और ये कामयाबी आप ये मत सोचिएगा सिर्फ पैसे की बात हो रही है, यह हो रही है तन से भी कामयाबी, मन से भी कामयाबी और धन से भी कामयाबी। केतु शुक्र युति वाले को देखोगे ना तो चेहरे पर आपको उसके शिकन नहीं मिलेगी। किसी भी तरह से अपना रोना धोना किसी के आगे नहीं लेके आता है, लेकिन मन में जितनी भी दिक्कतें चल रही होती हैं सिर्फ एक इंसान से उम्मीद करता है और वह है उसका लाइफ पार्टनर। आपको एक और तरीके से भी बात बताता हूँ। उसका लाइफ पार्टनर जो केतु शुक्र की युति वाले से जो भी मांगता है, केतु शुक्र की युति वाला खुशी खुशी देता है। जो एक्सपेक्ट करोगे एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, फ्रीडम होगी, फेथ होगी। तो अगर किसी दिन उस लाइफ पार्टनर ने डिवोर्स मांग लिया ना, तो केतु शुक्र की युति वाला वो भी दे देता है। आप इसे कैसे भी फिलॉसफिकल अंदाज में समझिए, बात यही है कि केतु शुक्र की युति वाला सही में साथ निभाने वाला होता है और हर लेवल पर अपने आप को कामयाबी में ले जाने वाला होता है। और मेरी बातों को गलत मत सोचिएगा, वैवाहिक जीवन खराब होता नहीं है, लेकिन बिना बात के एक्सपेक्टेशंस करना सामने वाले की तरफ से, किसी और का इंटरफेरेंस करना कहीं और से, किसी भी तरह से एक दूसरे के लिए ना बोलना, स्टैंड ना लेना, ये सब बातें होती हैं जो केतु शुक्र की परिस्थिति के अंदर वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करती है। दर्शकों, मुश्किल होता है अपने अनुभव को शेयर करना, लेकिन बताइएगा किसको कहाँ किस लिहाज में कैसी दिक्कत दी इस युति ने और कामयाबी किस उम्र में मिल गई। यानी वैसे तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है कामयाबी की, लेकिन सिक्योरिटी जिसे आप कहेंगे हाँ हम थोड़ा एक लेवल पर सेटल हो गए थे, बताना जरूर। यानी कमेंट में उम्र भी लिखना और अपना जो आपने क्वालिफिकेशंस अचीव करी या अपने बिजनेस में स्टैंड किया या फिर कुछ भी जो अचीव किया वो कनेक्ट करके ज़रूर लिखना। बहुत हिम्मत मिलेगी दूसरे लोगों को जिनकी केतु शुक्र की युति है, क्योंकि कभी कभी जब ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उस समय सिर्फ इनके साथ या तो इनका समय होता है या इनका जीवन साथी। आपका कमेंट में इन्हें मिल जाएगा तो वो भी हेल्प कर देगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मुझे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।